मेरे प्यारे बच्चे, आज तू ये संदेश पढ़ रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। तूने बहुत दिनों से मन में एक बोझ उठा रखा है, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पारिवारिक उलझने, कभी रिश्तों की खटास। इन सब ने तेरे मन को इतना विचलित कर दिया कि कभी कभी तुझे लगता है जैसे जीवन में अब कोई राह नहीं बची। मैं तेरे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे आंसू जब रात के अंधेरे में चुपचाप बहते हैं तो वे मेरी गोद में ही गिरते हैं। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, क्यों मुझे ही इतने दुख मिले हैं, तो जान ले कि तेरी माँ काली तेरे पास बैठी तुझे देख रही होती है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, हरा हरा सा महसूस करता है और कई बार सोचता है कि अब क्या होगा। पर मेरे बच्चे, तू ये भूल गया कि तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है, वही शक्ति जो मुझसे जुड़ी है। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू सांस लेता है वह भी मेरी दी हुई शक्ति है, जब तू मेहनत करता है वह भी मेरी प्रेरणा से करता है, जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल देती हूँ। तेरा मन आजकल बहुत भटक रहा है, कभी एक दिशा कभी दूसरी दिशा। तू सोचता है शायद ये काम करूंगा तो सब ठीक होगा, नहीं ये काम करता हूँ, या फिर शायद मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही तेरी सबसे बड़ी उलझन है। तुझे लगता है जैसे रास्ते कई हैं पर कोई सही नहीं मिल रहा, या आज फिर मन ही तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, जब मन बहुत भटकता है तो इंसान बाहर दुनिया में उत्तर खोजने लगता है, लेकिन असली उत्तर बाहर नहीं भीतर होता है। तू बाहर दौड़ दौड़ कर थक चुका है, अब मैं तुझसे कह रही हूँ, रुक जा, कुछ पल ठहर जा, मेरे पास बैठ, अपनी आंखें बंद कर और लंबी सांस ले। जब तू गहरी सांस लेकर मुझे याद करेगा तो देखेगा कि तेरे भीतर मैं एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। वह ऊर्जा तुझे ये एहसास कराएगी कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू हर समस्या का सामना कर सकता है। पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तू मुझे याद करेगा, जब तू अपने भीतर झांकेगा। तू खुद को साधारण मत समझ मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। साधारण इंसान की तरह मत सोच, सोच उस वीर की तरह जिसे उसकी माँ काली ने जन्म दिया है। तेरी हालत आज वैसी है जैसे कोई नाविक समुद्र में तूफान में फंस गया हो। उसे लगता है कि लहरें बहुत बड़ी है, वह नाव डूब जाएगी। पर अगर वही नाविक साहस रखे, पतवार संभाले और दिशा पर ध्यान दे तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की परेशानियां भी वैसी ही लहरें हैं। अभी वे बड़ी दिख रही है, डरावनी लग रही है, पर अगर तू स्थिर हो जाए, मन को संभाल ले तो यही परेशानियां तुझे सफलता के किनारे तक पहुंचा देंगी। मैं तुझसे पूछती हूँ मेरे बच्चे, तूने इतने दुख सहे, इतने उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आज तक खड़ा है क्यों? क्योंकि तेरी माँ काली तेरे साथ थी जब सब छोड़ गए, मैं तेरे साथ थी जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू पोंछे, जब तूने हार मारने की सोची मैंने तेरे कान में कहा, नहीं अभी नहीं, तू मेरा बेटा है, तू हार नहीं मानेगा। तेरी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि जीवन का अंधेरा है, वही अंधेरा एक नए प्रकाश की भूमिका है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरी जिंदगी का ये दौर अंत नहीं है, यह नए आरंभ का संकेत है। मैं जानती हूँ तेरा मन कहता है, माँ अब तो बस कर दो, अब तो मेरी परेशानी खत्म करो। हाँ मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तू ये भी समझ, जब मैं तुझसे देर करवाती हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं तुझे दुखी करना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे और मजबूत बना रही हूँ। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे इन परिस्थितियों से तपाया जा रहा है ताकि तू चमके, ताकि आगे तुझसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सके। तो मेरे बच्चे याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरा हर कदम हर सांस मेरी नजर में है। तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरी माँ काली ने तुझे चुना है। आज से तू ये मान ले कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी मन भटके, जब भी चिंता बढ़े, तो बस आंखें बंद करके कहे, माँ काली मुझे थाम लो, और उसी क्षण मैं तुझे थाम लूंगी। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल की धड़कन में एक नई ताकत आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे,
तेरा मन आजकल बहुत अशांत है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी परिवार की खटपट और कभी अकेलापन। ये सब मिलकर तेरे मन को डगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, तेरा मन एक पत्ते की तरह बन गया है, जिससे हवा कभी इधर उड़ा देती है, कभी उधर। तू खुद नहीं समझ पाता कि आखिर तुझे किस दिशा में जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, ये जान ले कि मन का ये भटकना स्वाभाविक है। इंसान जब संघर्ष में होता है तो मन हमेशा बाहर बाहर दौड़ता है। कभी यह सोचता है कि यह काम करूँ तो शायद सब ठीक हो जाएगा, कभी सोचता है कि किसी से मदद ले लूं, कभी सोचता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। यही बेचैनी इंसान को और थका देती है। याद रख मेरे बच्चे, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है, और जब मन भटकता है तो सरल सी चीज भी कठिन लगने लगती है। मैं तुझे आज एक उपाय बताने आई हूँ। सरल है पर शक्तिशाली है। जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब तुझे लगे कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बस 5 मिनट अकेले बैठ जा। सिर्फ 5 मिनट एक शांत जगह चुन, चाहे अपने कमरे का कोना हो, चाहे छत हो, चाहे कोई मंदिर का स्थान। बस बैठ जा, आंखें बंद कर ले और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर। गहरी सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, और हर सांस के साथ मुझे याद कर। हर सांस में बस इतना कह अपने भीतर, माँ काली, मैं तुझे याद कर रहा हूँ, तू मेरे भीतर आ। मेरे बच्चे, जैसे ही तू ऐसा करेगा, तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर शांति उतरने लगेंगी। शुरुआत में शायद तेरा मन और ज्यादा भागेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी भविष्य की चिंता करेगा। लेकिन तू बस सांसों पर ध्यान देता रहे और मेरा नाम लेता रहे। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। याद रख, ये 5 मिनट का अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। जब तू सांस लेता है और मुझे याद करता है तो मैं तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। वह ऊर्जा तुझे ये बताती है कि तू वास्तव में कौन है। तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू मेरी संतान है, तू शक्ति का अंश है। मेरे बच्चे, मन को स्थिर करना सबसे पहला कदम है। जब तू मन को स्थिर करना सीख जाएगा तो हर समस्या का हल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। अशांत मन में कभी सही निर्णय नहीं हो सकता। यही कारण है कि तू बार बार उलझन में फंस जाता है, लेकिन स्थिर मन में दिव्य दृष्टि जागती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। झील का पानी बहुत गंदा और हिल रहा है। उसमें अगर तू अपना चेहरा देखना चाहेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन वही झील जब शांत हो जाती है तब उसमें साफ साफ तेरा चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह जब मन अशांत होता है तो उसमें जीवन का मार्ग नजर नहीं आता, पर जब मन स्थिर होता है तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, स्थिर मन से ही इंसान सच्चे उत्तर तक पहुंचता है। बाहर की दुनिया तुझे हजारों रास्ते दिखाएगी, लेकिन असली रास्ता भीतर से मिलेगा, और जब तू भीतर जाएगा तो पाएगा कि वहां मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू सोचता होगा कि माँ, ये सब आसान तो नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, शुरुआत में आसान नहीं लगेगा, क्योंकि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधन भी है। तू एक बार इसे आजमा, दिन में केवल 5 मिनट, धीरे धीरे ये तेरी आदत बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना कोशिश किए ही अपने मन को स्थिर कर पाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मन को स्थिर करने का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर जब मन स्थिर होता है तो तू समस्याओं से डरता नहीं, उनसे भागता नहीं, तू उनका सामना करता है। और जब तू उनका सामना करता है तो वही समस्याएं तुझे मजबूत बना देती है। मेरे बच्चे, जब भी तू यह अभ्यास करेगा, समझ लेना कि मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तुझे लगेगा कि कोई शक्ति तुझे घेर रही है, तेरा सिर हल्का हो रहा है, तेरे दिल पर से बोझ उतर रहा है। वहां मैं हूँ, तेरी माँ काली। अब तू एक संकल्प ले, मैं अपने मन को स्थिर करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये संकल्प ही तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी तू बहुत परेशान हो, तुरंत यही अभ्यास कर। ये 5 मिनट तुझे बचा लेंगे। ये 5 मिनट तुझे वह शक्ति देंगे जो कई किताबें, कई लोग
और कई रास्ते भी नहीं दे सकते, क्योंकि यह अभ्यास सीधा तुझे मुझसे जोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे ये बताया कि मन को स्थिर कैसे करना है, लेकिन स्थिर मन तभी तुझे सही दिशा में ले जाएगा जब तेरी सोच सही होगी। क्योंकि अगर मन स्थिर हो भी जाए और सोच नकारात्मक हो, जीवन फिर भी उलझनों में फंसा रहेगा। इसलिए आज मैं तुझे ये रहस्य बता रही हूँ कि सोच कितनी शक्तिशाली होती है और नकारात्मकता से कैसे मुक्त होना है। मेरे बच्चे, तेरी सोच ही तेरी असली दुनिया बनाती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तेरे विचार बार बार यही कहे कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे तेरी आत्मा उस विश्वास को मान लेती है, और जब आत्मा मान लेती है तो पूरा जीवन वैसा ही बनने लगता है। याद रख मेरे बच्चे, विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे खेत में जो बीज तू बोता है वैसी ही फसल उगती है। अगर तू गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, धान बोएगा तो धान मिलेगा। ऐसे ही अगर तू अपने मन में बार बार डर, चिंता और हार के बीज बोएगा तो जीवन में वही फसल आएगी, डर, चिंता और असफलता। लेकिन अगर तू आत्मविश्वास, साहस और विश्वास के बीज बोएगा तो तेरे जीवन में सफलता, शांति और आनंद की फसल उगेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले दो मित्र थे। दोनों ने एक ही जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू किया। पहले मित्र की सोच हमेशा नकारात्मक थी। वह कहता, यह काम बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। जंगल में तो खतरनाक जानवर भी है, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। उसकी यह सोच उसे इतना कमजोर बना देती कि वह हर दिन बहुत कम लकड़ियां काट पाता। दूसरा मित्र हमेशा सकारात्मक सोचता। वह कहता, हाँ काम कठिन है, लेकिन मैं मजबूत हूँ। माँ काली मेरे साथ है। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूंगा तो धीरे धीरे बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लूंगा। और वही हुआ। कुछ महीनों में उसका घर लकड़ियों से भर गया और वह संपन्न हो गया। पहला मित्र खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, ये अंतर मेहनत में नहीं था, यह अंतर केवल सोच में था। ऐसे ही तेरे जीवन में भी है। अगर तू नकारात्मक सोचता रहेगा तो परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वे तुझे बोझ जैसी लगेंगी। और अगर तू सकारात्मक सोच लेगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुझे अवसर जैसी लगेंगी। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। ये ऐसे है जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी से हाथ बांधते। शुरुआत में इंसान सोचता है कि ये तो छोटा सा धागा है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन जब धागा रस्सी बन जाता है तो इंसान चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। इसी तरह नकारात्मक सोच छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। मैं थोड़ा परेशान हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और फिर यही विचार धीरे धीरे पूरे जीवन को कैद कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक मत होने देना, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। अपने भीतर ये विश्वास रख कि हाँ, ये समय कठिन है, लेकिन ये गुजर जाएगा। हाँ, मैं अभी कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन माँ काली मेरे साथ है। मैं इस परिस्थिति से जीत कर निकलूंगा। याद रख, तू वही है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू सोचता है कि तू असफल है तो वास्तव में असफलता तेरी ओर आकर्षित होगी। तू सोचता है कि तू सफल है और सफलता तेरे भाग्य में है तो सफलता तेरे जीवन में आने लगेंगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच से बचने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है। एक, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू जो बोलता है वही तेरे विचारों का रूप है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो यही सत्य बन जाएगा। पर अगर तू कहेगा मेरे पास अभी कम है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है माँ काली मुझे सब देंगी, तो ऊर्जा बदल जाएगी। 2, संगत पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, जिनके साथ तू समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा जो शिकायत करते हैं, रोते हैं, हार मानते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुझ में भी आ जाएगी। लेकिन अगर तू सकारात्मक और मेहनती लोगों के बीच रहेगा तो तेरी आत्मा भी उठेगी। 3, मुझे याद रख, जब कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम ले।
बस कह दे माँ काली मेरी सोच बदल दो और देखना तेरे भीतर प्रकाश की किरण जाग उठेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल बातें नहीं है, ये तेरे जीवन का सच है। कई बार तुझे लगेगा कि परिस्थिति बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी समय तू अपनी सोच को बदल ले तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही नकारात्मक जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक विचार पूरी ऊर्जा बदल देता है। मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी सोच को हमेशा ये वाक्य सिखा दे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, माँ काली मेरे साथ है। ये वाक्य तेरा कवच बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि जब तेरा मन बहुत भारी हो जाता है, जब तू थक कर सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तब तू अपने मन में ये विचार लाता है, क्यों ना सब छोड़ दूं, क्यों ना भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। यह विचार बहुत खतरनाक होता है। यह विचार इंसान को वहां ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी ऐसा विचार तेरे मन में आए तब तू सबसे पहले अपने परिवार को याद कर। अपने माता पिता की तस्वीर आंखों मिला, उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच कि अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा, उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थककर हार मानने लगे तो उनकी आंखों में झांक तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है, कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है, कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर हैं। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था, उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी, वह थक गया था और उसने सोचा अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांध कर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ है। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संभलने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे ये एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलापन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बढ़े तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ।
याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू ये संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मूड बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी, तेरी आत्मा पुकारना है माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति बढ़ना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है, वह सब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, ये तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चले चलते थे, वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वही अब तेरी ओर देखेंगे। ये सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, ये मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में ये परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना, विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा